अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सर्दी तो जाते जाते आ जाती है, फिर कभी जाती है, फिर कभी आती है। 2 दिन अच्छी धूप निकल आए तो लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन अगले ही दिन फिर इतनी फोग और इतने वो बादल आ जाते हैं कि लगता है कि जी सर्दी फिर से वापस आ रही है। तो बस मौसम बदलते भी देर नहीं लगती और इसी तरह से लोगों को भी बदलते देर नहीं लगती। रिश्ते भी बदल जाते हैं और लोग भी बदल जाते हैं। बस आपको अपना बेस्ट रखना चाहिए, आपको अपने आप को अच्छा रखना चाहिए और उम्मीद जो है फिर सिर्फ अल्लाह से ही लगानी चाहिए, क्योंकि लोग तो आपको उसका रिटर्न नहीं देते, कोई उसका रिगार्ड नहीं करते। इसलिए मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस आपको किसी से भी नहीं लगानी चाहिए। इवन ये है कि अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से और बस जितने भी आपके करीबी रिश्ते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं आपको रखनी चाहिए। सिर्फ मेरे ख्याल से कि माँ बाप होते हैं या हस्बैंड आपका, क्योंकि जो अपना पार्टनर होता है और जो माँ बाप का रिश्ता होता है, बस यही सबसे बेस्ट होते हैं रिश्ते। तो मेरा तो ये ख्याल है, मेरा तो ये आइडिया है। बाकी आप लोगों का क्या है, आपकी क्या सोच है, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जनाब जी, ये बातें तो चलती रहती हैं और मेरे ख्याल से कि अब तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। हम औरतें जो हैं अपने आप को बिज़ी रखते हैं, फ़िज़ूल बातों में ध्यान नहीं देते। कभी ध्यान लग भी जाता है, कभी बैठे बैठे आपको पुरानी यादें आ जाती हैं, कभी आपको फ़ील होती हैं पुरानी बातें कि अगर मैं इस तरह ना करती तो ऐसा ना होता। लेकिन फिर वही बात है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपनी गलतियों से, कि कुछ साल पहले अगर मैं ऐसी होती तो ये कुछ ना होता मेरे साथ। अब जो है हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है कि कोशिश होती है कि सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दिया जाए। जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, जो लोग आपको गलत बातें कहते हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, उनको इग्नोर किया जाए और अपने ऊपर, अपनी फैमिली की तरफ फोकस किया जाए। इवन कहीं तो हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जो आपको छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको इवन ये भी फील कराते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम तो कुछ नहीं कर सकती। तो अपने आप को मेरा ख्याल है खुद ही से करना पड़ता है आपको, कि आप अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। बस इन शॉर्ट यही है। खैर, मेरे तो काफ़ी मेरे लाइफ एक्सपीरियंस हो गया है। मेरे तो माशाल्लाह शादी को 32-33 इयर्स हो गए हैं एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह 53। तो बस यही है, रूटीन चल रही है। सुबह का आप देख रहे हैं मैं नाश्ता बना रही हूँ। पीनट्स मैंने रोस्ट करके रखे हैं क्योंकि मुझे पीनट बटर बनाना होता है और नाश्ते में रोज़ तो ऑमलेट बनता नहीं है, तो मेरे हस्बैंड जो है वेजिटेबल्स खाते हैं, फिर उनको मैं स्टर फ्राई करके वेजिटेबल्स साथ ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं वो देती हूँ। मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कभी बॉइल्ड एग खा लेती हूँ, कभी ऑमलेट खाती हूँ और कभी बस नट्स ले लिए और कॉफ़ी पी ली। तो ये होती है रूटीन, ये है ब्रेकफास्ट रूटीन। तो साथ ही साथ फिर मैं नाश्ता बनाते बनाते सोच लेती हूँ कि मैंने आज लंच में क्या बनाना है। थोड़ा सा मैंने जो है चिकन को टिक्का मसाला लगा के मैंने रखा हुआ था, तो वो मैंने कल फ्रिज में रख दिया था, जो बाकी का बच गया था। थोड़ा सा पास्ता में यूज़ किया और बाकी का फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। जी, तो कुछ थोड़ी बहुत तैयारी अगर हुई हो ना खाने की तो फिर बड़ा ईजी हो जाता है। और फूल गोभी फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसको मैं चिकन को थोड़ा श्रेड कर करके छोटी छोटी
बोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बोनलेस था और बड़े पीस थे, तो मैंने उसको छोटा छोटा करके तो फिर मैंने उसको डाल के टमाटर भी डाल के और भूनने के लिए रख दिया। तो अब ये टमाटर गल जाएंगे उस मसाले में, चिकन भी हो जाएगा सही। फिर मैं गोभी जो है वो काट के मैंने रख दिया पानी में, बस जो साफ़ हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल के और पकने के लिए रख दूँगी। साथ ही में कल मैंने बनाए थे मूली के पराठे, तो वो भी बचा हुआ था, तो अगले दिन हस्बैंड भी मेरे फिर नाश्ते में खा लेते होते हैं मूली का पराठा दोबारा से, तो सुबह मैंने वो बना दिया था। और फिर नेक्स्ट डे जो है नाश्ते में अक्सर ये वेजिटेबल्स काट के तो स्टर फ्राई करके ये दी जाती है। साथ में पीनट बटर होता है, तो नाश्ते का भी होता है कि रोज़ रोज़ क्या बनाया जाए, तो थोड़ा ये भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अंडा तो रोज़ खाया नहीं जाता, पराठा भी नहीं रोज़ खाया जाता। हाँ जी, चाय जब बनती है ना तो मैं चूल्हे के पास रख देती हूँ कप्स, तो पिस्ता कप्स भी जो है वो गर्म हो जाते हैं और चाय भी गर्म रहती है। आज तो देसी मुर्गी बन रही है, तो ये मैंने पकने के लिए साथ ही रख दी नाश्ते के साथ ही। ये नेक्स्ट डे है, तो देसी मुर्गी मैंने पकने के लिए रखी है, नाश्ते के साथ ही मैंने रख दी। मैंने कहा अगर तो 2-3 घंटों में गल जाएगा गोश्त तो फिर ठीक है, वरना फिर प्रेशर देना पड़ेगा। तो घर की मुर्गी थी, 2 ज़िबा कराई हैं। बेसिकली आगे जो मौसम है ना बहुत गर्मी हो जाती है, तो इनसे जो है गर्मी हो जाती है, तो ये अप्रैल तक सही रहती हैं, फिर इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, ये लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। लास्ट टाइम भी हमारी काफ़ी सारी मुर्गियाँ जो हैं 3-4 तो आई थिंक सो शायद मर गई थी गर्मी से, इसलिए फिर अब मेरे हस्बैंड भी थक गए, उनका ख्याल रखते रखते। ड्यूटी होती है एक बहुत बड़ी, एक ज़ाहिर जानदार चीज़ है, तो उसका ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है, तो बस कहते हैं कि अब बस ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए अब एक मुर्गा और एक मुर्गी रह गए हैं। तो अब देखते हैं जब ये ख़त्म हो जाएगा गोश्त तो फिर उनकी बारी आएगी। कंडेंस्ड मिल्क मेरा ख़त्म हो गया हुआ था, उसको टिन में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, मैंने कहा जो साइड्स पे रह गया वो उतर के तो फिर मैं अपने कॉफ़ी में डाल लूँगी। अब जो इसको डिस्पोज़ ऑफ करना है ना, तो आपने एक अलग छोटे से शॉपर में डिस्पोज़ ऑफ करना है, क्योंकि इसका टिन ऊपर से कटा होता है, तो जब पूरा उठाने वाले आते हैं तो वो तो इधर उधर हाथ मारते हैं ना, तो अच्छा है कि आप हर एक चीज़ को डिस्पोज़ ऑफ करने का एक तरीका होता है। इसी तरह से कभी हमारी कोई प्लेट, कभी कोई ग्लास टूट जाता है, तो उसको भी जो है आप सही तरह से डिस्पोज़ ऑफ किया करें, क्योंकि जो वो लोग आते हैं ना वो भी हमारा ही काम करने के लिए आते हैं, हमारी सफाइयाँ करते हैं, हमारे घर को, हमारे बाहर सड़क को साफ़ रखते हैं, तो आप भी उनका ख्याल रखें। तो आप भी जो है सही तरह से ग्लास हो गया, प्लेट हो गई टूटी हुई, या इस तरह से जो टिन्स होते हैं इनको सही तरह से छोटे से शॉपर में या पेपर में रैप करके तो फिर जो है उसको डिस्पोज़ ऑफ किया करें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम दूसरों का ख्याल रखेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा भी कोई ना कोई ख्याल रखेगा। बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखें, वीकेंड स्टार्ट होने लगा है, आज जुम्मा है, अच्छी अच्छी दुआएं करें, नमाज़ पढ़ें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।